इन्वोल्यूट ऑफ ए हेक्सागन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हेक्सागन के लिए इन्वोल्यूट कैसे बनाया जाता है। हेक्सागन का इन्वोल्यूट क्या होता है? एक हेक्सागन कंसिडर करें जिस पर एक डोरी को लपेटा गया है। जब यह डोरी इस हेक्सागन से खुलती है तो डोरी के एंड पॉइंट द्वारा एक रास्ता लिया जाता है। यह डोरी के खुलते समय लिया गया रास्ता इस हेक्सागन का इन्वोल्यूट कहलाता है। यहाँ निर्देश हैं। 25 मिलीमीटर साइड्स वाले हेक्सागन का इन्वोल्यूट ड्रॉ खींचिए। इस प्रश्न में हेक्सागन की साइड की लंबाई 25 मिलीमीटर दी गई है। इसका मतलब है कि हेक्सागन का प्रत्येक पक्ष 25 मिलीमीटर लंबा है। इस हेक्सागन को ड्रॉ करने के लिए हमें इसकी साइड्स द्वारा बनाए गए एंगल्स को जानना होगा। प्रत्येक साइड द्वारा बनाए गए इन बाहरी एंगल की कैलकुलेशन इस इक्वेशन का उपयोग करके की जा सकती है। एंगल थीटा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n के बराबर है। यहाँ n इस हेक्सागन की साइड्स की कुल संख्या है। चूंकि यह एक हेक्सागन है इसलिए कुल 6 साइड्स मौजूद हैं। इसलिए 360 डिग्री को 6 से डिवाइड किया जाता है, जो कि 60 डिग्री के बराबर होगा। अतः प्रत्येक एंगल 60 डिग्रीज का होता है। इस हेक्सागन को ड्रॉ करते हैं। सभी साइड्स की लंबाई 25 मिलीमीटर है। रूलर लीजिए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए जिसकी लंबाई 25 मिलीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर है। इस लाइन के एंड पॉइंट्स को 1 और 6 के रूप में नाम दें। इसके बाद हमें 60 डिग्री इंक्लिनेशन और 25 मिलीमीटर लंबाई वाली एक लाइन खींचनी होगी। यहां प्रोट्रैक्टर रखें। इस तरह इस लाइन से 60 डिग्री का निशान लगाएं। इस पॉइंट को रेफरेंस के रूप में उपयोग करते हुए 25 मिलीमीटर लंबाई की लाइन खींचें। इसी तरह अन्य साइड्स को ड्रॉ करें। इस लाइन पर यहां प्रोट्रैक्टर रखें। पॉइंट को 60 डिग्री पर मार्क करें और इस लाइन से 25 मिलीमीटर लंबाई की लाइन ड्रॉ करें। इसके बाद इसे यहां रखें। इस लाइन पर पॉइंट को 60 डिग्री पर मार्क करें और इस लाइन से 25 मिलीमीटर लंबाई की लाइन खींचें। इसके बाद इसे यहां रखें। इस लाइन पर पॉइंट को 60 डिग्री पर मार्क करें और इस लाइन से 25 मिलीमीटर लंबाई की एक लाइन खींचें। अंत में इन पॉइंट्स को जोड़ दें। यह फाइनल हेक्सागन है जिसके 25 मिलीमीटर साइड्स हैं। इन पॉइंट्स को 2, 3, 4 और 5 के रूप में मार्क करें। इसके बाद हमें एक इनिशियल पॉइंट मार्क करने की आवश्यकता है। हम इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट मानेंगे। इस पॉइंट को P के रूप में मार्क करें। इसके बाद हमें इनमें से प्रत्येक पॉइंट से लाइंस को ड्रॉ करने की आवश्यकता है। एक रूलर लें और इनमें से प्रत्येक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करें। जब डोरी हेक्सागन से खोलकर यहां पहुंचती है तो उसकी लंबाई इतनी होगी। इस लाइन पर इस लंबाई को मार्क करें। लेकिन यह लंबाई कैसे प्राप्त करें? इस लंबाई को प्राप्त करने के लिए हम पहले से ही जानते हैं कि हेक्सागन का प्रत्येक साइड 25 मिलीमीटर है और 6 साइड्स हैं। इसलिए यह लंबाई 6 गुना 25 होगी, जो कि 150 मिलीमीटर या 15 सेंटीमीटर के बराबर होगी। इसके बाद हमें इस लाइन को 6 पार्ट्स में बांटना है। इस हेक्सागन की 6 बराबर साइड्स हैं, इसलिए हम इस लाइन को 6 बराबर भागों में बांट रहे हैं। यदि साइड्स की कुछ और संख्याएं होती तो हम इस लाइन को उन अनेक संख्याओं में डिवाइड कर देते। कंपास लें और कंपास पर बिंदु 1 और P के बीच की दूरी लें और P को सेंटर मानकर इस लाइन पर एक आर्क काट लें। इसी प्रकार इस लाइन को 6 भागों में बांट लें। इन पॉइंट्स को 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश के रूप में मार्क करें। जब हम इस हेक्सागन से स्ट्रिंग को खोलते हैं और स्ट्रिंग इस रेखा तक पहुंचती है तो स्ट्रिंग का एंड पॉइंट यहां होगा। जब स्ट्रिंग इस लाइन तक पहुंचती है तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहां होगा और इसी तरह इन्वोल्यूट बनाने के लिए हमें इन पॉइंट्स को प्राप्त करने की आवश्यकता है। पॉइंट P से 1 डैश के बीच की दूरी लें। इस पॉइंट 1 को सेंटर मानकर एक आर्क लगाइए। इस पॉइंट को P1 के रूप में मार्क करें।
इसके बाद पॉइंट P से 2 डैश के बीच की दूरी लें। इस पॉइंट 2 को सेंटर मानकर एक आर्क लगाइए। इस पॉइंट को P2 के रूप में मार्क करें। इसके बाद पॉइंट P से 3 डैश के बीच की दूरी लें। इस पॉइंट 3 को सेंटर मानकर आर्क लगाइए। इस पॉइंट को P3 के रूप में मार्क करें। इसी तरह पॉइंट P से 4 डैश के बीच की दूरी लें। इस पॉइंट 4 को सेंटर मानकर एक आर्क लगाइए। इस पॉइंट को P4 के रूप में मार्क करें। पॉइंट P से 5 डैश के बीच की दूरी लें। इस पॉइंट 5 को सेंटर मानकर एक आर्क लगाइए। इस पॉइंट को P5 के रूप में चिन्हित करें और अंतिम P6 6 डैश पर होगा, जो कि हमें सभी आवश्यक अंक मिल गए हैं। अब हम इन सभी पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं ताकि आवश्यक इन्वॉल्यूट प्राप्त किया जा सके। इसके बाद इस इन्वॉल्यूट पर एक नॉर्मल और टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। मान लें कि हम इस पॉइंट M पर एक नॉर्मल और एक टैंजेंट को मार्क करना चाहते हैं। इस M पॉइंट को पॉइंट P से मिलाइए। यह लाइन इन्वॉल्यूट से नॉर्मल होगी। इस नॉर्मल लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, यह लाइन इन्वॉल्यूट से टैंजेंट होगी। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम इस इन्वॉल्यूट पर नॉर्मल और टैंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इन्वॉल्यूट के इस पोर्शन के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल और टैंजेंट को ड्रॉ करने के लिए हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन को जोड़ेंगे। इसी तरह इन्वॉल्यूट के इस पोर्शन के लिए विपरीत पॉइंट यह होगा, इस पोर्शन के लिए विपरीत पॉइंट यह होगा, एंड सो ऑन। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि हेक्सागन का इन्वॉल्यूट कैसे बनाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बनाता रहूं। और अगर आप मेरे चैनल ADTW लर्न हिंदी पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मेरे भविष्य के सभी वीडियो पाने के लिए सभी नोटिफिकेशन चालू करें।